अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला लो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आभार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी हैं। और ख़ासकर दोस्तों आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। और पीएम मोदी ने दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना इसमें 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और 3 किस्तों में किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जारी कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों 21 किस्त जारी कर चुके हैं। अब दोस्तों किसानों को 22वीं किस्त को लेकर बेसब्री से इंतज़ार है। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 21वीं किस्त जारी हो चुका है, लेकिन 22वीं किस्त दोस्तों इसमें 4 महीने बाद ही दोस्तों किसानों को 22वीं किस्त मिलेगा। हाल ही में दोस्तों 21वीं किस्त जारी किए हैं। आपको दोस्तों आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों आपको 4 महीना वेट करना होगा, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 22वीं किस्त मिलेगा। और जितने भी नए किसान हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि जिनके भी भूमि 5 एकड़ से कम है, ऐसे किसानों को ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। साथियों आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं, आपके भी भूमि 5 एकड़ से कम है, तो साथियों आप लोग अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय में जाके दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो आप लोग अपने नज़दीकी जो CSC सेंटर होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ भी जाके आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए फॉर्म भरा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं साथियों। और जब से दोस्तों कृषि मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने, तब से दोस्तों लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं, साथ में दोस्तों किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन भी बिछवा रहे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों फसल बीमा योजना का भी लाभ किसानों को देने का काम कर रहे हैं। 30 लाख किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना का पहला किस्त मिल चुका है। लेकिन जितने भी किसान के फसल खराब हुए हैं, जिनको फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है, ऐसे किसानों को भी दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। साथियों लगातार सर्वे का काम किया गया है और जिनके भी फसल खराब हुए हैं और जितने भी इसमें फसल बीमा योजना योजना के लिए फॉर्म भरे हैं, ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा साथियों। और अब दोस्तों किसानों को, जैसे किसानों के खेत में ज़्यादा जल भराव होने के वजह से या पशु के कारण दोस्तों फसल खराब हुए हैं, तो पर भी दोस्तों किसानों को फसल बीमा दिया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ी घोषणा कर चुके हैं और आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी ने के भाषण सुन लिए हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और साथ में दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं साथियों। और साथ में किसानों को दोस्तों इसमें बहुत सारी योजना का लाभ भी मिल रहा है, नए नए योजना किसानों के लिए ला रहे हैं साथियों। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना चला रही है। इसके तहत दोस्तों देश के अभी तक 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।